सोचो, क्या हो अगर जो दुनिया तुम देख रहे हो ये असली ना हो। क्या हो अगर ये सब एक सिम्युलेशन हो, बिल्कुल एक एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा, जिसमें हम सब सिर्फ कैरेक्टर्स हैं। सुनने में साईफाई लगता है, पर सच ये है, साइंस ने अभी तक ये प्रूव भी नहीं किया और ना ही कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। मतलब पॉसिबल है। सिम्युलेशन आइडिया कहाँ से आया? 2003 में एक फिलोसोफर ने एक पावरफुल आर्ग्यूमेंट दिया। उसने कहा, 3 पॉसिबिलिटीज में से कम एक सच होगी। एक, एडवांस सिविलाइजेशन बनने से पहले ही ऑलमोस्ट सब सिविलाइजेशन खत्म हो जाती हैं। 2, जो सिविलाइजेशन बहुत एडवांस्ड हो जाती हैं वो अपने पास्ट की सिम्युलेशंस बनाना नहीं चाहती। 3, और अगर ये दोनों गलत हैं तो फिर हम ऑलमोस्ट सर्टेनली सिम्युलेशन में हैं। सिंपल लॉजिक है। अगर फ्यूचर में कोई सुपर एडवांस सिविलाइजेशन बिलियन सिम्युलेशंस चला सकती है, तो सिम्युलेटेड लोगों की संख्या रियल लोगों से बहुत ज़्यादा होगी। और अगर रैंडमली किसी एक ऑब्जर्वर को चूज करो, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सिम्युलेशन के अंदर हो। टेक्नोलॉजी क्या कहती है? सोचो, सिर्फ कुछ डेकेड्स पहले गेम सिंपल डॉट्स और लाइंस थे। आज फोटो रियलिस्टिक वर्ल्ड्स, वर्चुअल रियलिटी, एआई कैरेक्टर्स, और ये सब सिर्फ शुरुआत है। अगर प्रोग्रेस ऐसे ही चलती रही तो फ्यूचर की सिविलाइजेशन के पास इतनी कंप्यूटिंग पावर हो सकती है कि वो पूरी दुनिया सिम्युलेट कर सके। शायद पूरी हिस्ट्री, शायद पूरी यूनिवर्स। और एक और बड़ा आइडिया है, कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन का मैटर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन का पैटर्न हो सकता है। अगर ये सच है तो सिलिकॉन में भी माइंड हो सकता है और सिम्युलेटेड माइंड भी रियल एक्सपीरियंस फील कर सकता है। फिजिक्स भी कुछ अजीब हिंट्स देती है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं यूनिवर्स का नेचर इंफॉर्मेशन बेस्ड लगता है। जैसे कुछ थ्योरीज बोलती हैं कि 3D रियलिटी की सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली एक 2D सरफेस पर स्टोर हो सकती है, बिल्कुल हॉलोग्राम की तरह। कुछ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स जो यूनिवर्स को डिस्क्राइब करते हैं वो सेम है जो कंप्यूटर्स एरर करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रियलिटी में कोई हिडन डीबगिंग सिस्टम हो। और कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि यूनिवर्स इंफॉर्मेशन को ऑप्टिमाइज और कंप्रेस करता है, बिल्कुल कंप्यूटर एल्गोरिथम की तरह। ये सब प्रूफ नहीं है, पर हिंट्स जरूर हैं, स्ट्रेंज और थोड़ा सा अनसेटलिंग। लेकिन प्रॉब्लम भी है, सब लोग अग्री नहीं करते। कुछ बड़े सवाल। क्या एक यूनिवर्स को सिम्युलेट करने के लिए उससे भी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे? अगर हां, तो सिम्युलेशन इम्पॉसिबल हो सकता है। कुछ मैथ्स के रिजल्ट्स कहते हैं कि रियलिटी में ऐसी ट्रूथ्स हैं जो कोई कंप्यूटर कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा पॉइंट, डायरेक्ट एविडेंस जीरो है। कोई क्लियर सिग्नल नहीं, कोई ग्लिच नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं। इसीलिए बहुत साइंटिस्ट कहते हैं ये आइडिया इंटरेस्टिंग है, पर प्रूव नहीं हुआ। तो सच क्या है? सिंपल जवाब, हमें नहीं पता। हो सकता है हम बेस रियलिटी में हो सकता है हम सिमुलेशन में हो, और हो सकता है ये सवाल ही गलत हो। पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये आइडिया हमें मजबूर करता है सोचने के लिए, रियलिटी असल में क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, और फ्यूचर में हम खुद क्या बन सकते हैं। अगर ये सिमुलेशन भी हो, तब भी दर्द रियल लगता है, खुशी रियल लगती है, प्यार रियल लगता है, सपने रियल लगते हैं। मतलब जो हम फील करते हैं वही हमारी रियलिटी है। इसीलिए सिमुलेशन हो या ना हो, जिंदगी को दिल से, पूरे जज्बे से जीना ही सबसे बड़ी और मीनिंगफुल चॉइस है, क्योंकि अंदर से ये बिल्कुल असली फील होती है।